सभी दोस्तों को मेरा राम राम। अगर हमें एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालता है वो है राहु। और राहु कौन है? राहु है हमारी सोच, कुंडली का हमारा पांचवा घर। क्योंकि पांचवें घर से हमारी सोच और पूर्व जन्म के कर्म भी जुड़े होते हैं। तो जैसे हमारी सोच होगी उसी के अनुसार हम चलेंगे और उसी के अनुसार ही हमें, मान लो कहीं उल्टे चल पड़े तो हम क्या है, बर्बाद हो जाएंगे, और सीधे चल पड़े तो हम आबाद हो जाएंगे। इसलिए ये भी कहा गया है कि राहु जिसको मारे उसे कौन तारे, और राहु जिसको तारे उसे कौन मारे। यानी जिसके विचार अगर उच्च कोटि के हैं, उसकी सोच अच्छी है और उसने सोच समझ के कोई अच्छा रास्ता पकड़ लिया, तो फिर वो ऑटोमेटिक ही अपने आप कामयाबी की ओर अग्रसर हो जाता है। और दूसरे तरीके से हम देखें तो मान लो राहु क्या है? राहु भ्रमजाल है, राहु विल पावर है। जिस आदमी की विल पावर स्ट्रोंग होगी उसके कुंडली के चाहे सारे सितारे खराब हो लेकिन फिर भी उसको नुकसान नहीं देंगे। ये जो आपने देखा होगा, योगी महात्मा साधु संत होते हैं जो तपस्वी होते हैं, वो कोई उपाय नहीं करते बल्कि लोगों का उद्धार करते हैं। उनकी विल पावर स्ट्रोंग होती है। अगर जिनकी विल पावर स्ट्रोंग होती है तो वो अपने बलबूते पे किसी को कुछ वैसे भी बताएंगे ना तो उनके वो उपाय लग जाते हैं, क्योंकि उनका राहु बड़ा स्ट्रोंग होता है। ये तांत्रिक होते हैं, इनका राहु बड़ा स्ट्रोंग होता है। जादूगर होते हैं, इनका राहु बड़ा स्ट्रोंग होता है। हम कई रास्ते चल रहे हैं, छाया में हमें एक पौधा हिलता हुआ दिख गया, अब वो दो आदमी साथ चल रहे हैं तो दोनों की सोच अलग होगी। एक को तो ये लगेगा जिसकी विल पावर स्ट्रोंग होगी, जिसका राहु स्ट्रोंग होगा, ये कोई पौधा है जो हिल रहा होगा, और जो कमजोर दिमाग वाला होगा उसको क्या लगेगा, ये जरूर कोई प्रेत आत्मा है, कोई भूत बाधा है जो हमें संकेत दे रही है। तो ये होता है राहु का कमाल। और ये शुरू कहाँ से होता है? ये चैन शुरू होती है जैसे बुध है। लाल किताब में बुध को चेक करना क्यों बताया है कि अगर बुद्धि अच्छी होगी तो आदमी कुछ भी कर सकता है अच्छा, और बुद्धि नहीं होगी तो वो आदमी किसी काम का भी नहीं है। तो सबसे पहले बुध को चेक करना बताया। बुध क्या करता है? खुद कुछ नहीं करता। जैसे देवी देवताओं में और देव और दानवों में झगड़ा होता था तो नारद जी आगे रहते थे झगड़ा करवाने में, वो रोल प्ले करता है बुध। बुध क्या करता है कि दिमाग को, यानी बुद्धि जो है वो इंडिकेशन देती है। वो इंडिकेशन क्या है कि वो एक विचार बन के, वो अगर पॉजिटिव है हमारा विचार तो हमारा मन एकदम से पुलकित हो जाता है, खुश हो जाते हैं हम। तो हमारा उस टाइम चंद्रमा अच्छा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा माना गया है। और चंद्रमा जब अच्छा होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाता है, यानी प्रॉपर हो जाता है। प्रॉपर होने का मतलब है ब्लड जो है वो मंगल है, तो हमारा ऑटोमेटिक मंगल अच्छा हो गया। क्योंकि उस मंगल की गति अच्छी होगी, तेज होगी, तो वो बुध को भी ठीक करता हुआ निकलता है। नसें जितनी भी है शरीर में वो बुध होती हैं, प्रॉपर पूरे शरीर में ब्लड जाएगा तो वो क्या है, सारा उसको शरीर को प्यूरिफाई कर देगा। तो हमारा बुध अच्छा हो गया। और उसके बाद बुध अच्छा है तो फिर उसके बाद हमें किसी भी काम के लिए उत्साहित होके निकलते हैं, कर्मशील होके, तो वो हमारा शनि अच्छा होता है। और जब हम कर्म करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। किसी को लाखों में मिलता है, किसी को हजारों में मिलता है, किसी को सैकड़ों में मिलता है, तो वो तकदीर की बात है। तो मिलता है, उससे हम अपनी भोग विलास की सामग्री खरीदते हैं, यानी कोई भी जरूरत का सामान है वो हम खरीदते हैं, वो हमारा शुक्र अच्छा होता है। इसलिए ये भी कहते हैं कि बिना शनि के शुक्र भी नहीं आएगा। और जब भी शुक्र खराब होगा तो मान के चलो कि शनि पहले नाराज होएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अथा दौलत के मालिक होते हैं, उनके बिगड़े हुए बेटे होते हैं, वो दौलत को आग लगा देते हैं। उनका शनि ही खराब होता है तो शुक्र को साफ कर देता है। तो इस तरीके से ये चैन चलती है। तो मात्र ये तीन उपाय, आपको किसी भी चीज का ध्यान नहीं है, आप कुंडली के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं, और आपका काम भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो एक तो सबसे पहले अपने मन को स्ट्रोंग करें। और दूसरा, कन्या जो होती है वो होती है प्योर बुध। जो 10 साल से छोटी कन्या है वो बुध है। उसको आप कुछ ना कुछ खाने के लिए बुधवार को जरूर देते रहें। और 2 किलो या 200 ग्राम
यानी 2 या ढाई ढाई की मात्रा में, क्योंकि घोड़ा जो होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और शतरंज में आपने देखा होगा घोड़ा चलता है 2.5 कदम और चंद्रमा कितना चलता है, 2.5 दिन। तो आप 250 ग्राम की संख्या ले लो, 250 ग्राम दूध आप मंदिर में दे सकते हो, आप कन्या को पिला सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्ध का जो मकसद होता है वो राहु के द्वारा चंद्रमा को पीड़ित करना। और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो लाल किताब भी कहती है कि गुरु खराब हो जाएगा, और मंगल भी खराब हो जाएगा, सूर्य भी खराब हो जाएगा, और ये तीनों खराब हो जाएंगे तो केतु भी खराब हो जाएगा। तो केतु खराब होने का मतलब है आपके संस्कार, हमारे संस्कार जो है वो बिगड़ जाएंगे, हमारा चाल चलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि कान है वो केतु है। हम बुरी चीज सुन के गए फ्रस्ट्रेशन में हमारे पैर भी उठेंगे, ये भी केतु है। तो जब तक हम जब तक सुनेंगे नहीं तो हमें कोई, हम गौर भी नहीं करेंगे, और गौर नहीं करेंगे तो हमारे पैर चलेंगे भी नहीं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके से बनता है। तो आप बुध को खुश कर दो, यानी चंद्रमा दूध जो है वो मीठा करके वो आप कन्याओं को पिलाना शुरू कर दो। और इसके साथ ही या आप मंदिर में दे सकते हो, 250 ग्राम दे सकते हो, 2.5 किलो दे सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। और वैसे अगर नहीं मिलता है, मान लो इस क्वांटिटी में नहीं मिलता है, तो 2 किलो दोगे तो भी, क्योंकि दूसरे घर का चंद्रमा भी भाग्य का चंद्रमा माना गया है, तो आप 2 किलो की मात्रा में दे सकते हो, 200 ग्राम दे सकते हो। और तीसरा, सफाई कर्मचारी रोड पे घूमता हुआ कोई भी है, उसको 5 का, 10 का, 1 का, 2 का सिक्का जो है वो आप बुधवार के दिन या शनिवार के दिन उसको देना शुरू कर दो। और आपकी श्रद्धा अनुसार कभी कोई उसको दाल दे दी लाल मसूर की, कभी उसको हरी सब्जी दे दी, तो कभी नमकीन दे दी। ये 3 उपाय अगर आप करते रहते हो तो भी आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।